हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 2023 का कि एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो दो लड़कों के पास बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होगी। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो दो बेंच खाली रहती है। बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं, और यहाँ भी क्या बोला गया कि प्रत्येक बेंच पर जब 6 लड़के बैठते हैं, यानी हम लड़कों की संख्या इक्वल करके, अगर आपको मान लीजिए बेंच की संख्या पता है, मान लीजिए बेंच हैं 2, तो एक पर जब 5 लड़के बैठते हैं तो दो बेंच पर 10। उसी प्रकार जब एक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं, दो बेंच पर 12, यानी कि हम दोनों लड़कों की संख्या को इक्वेट कर सकते हैं। और आगे की भी कंडीशन दी हुई है, नहीं तो आप कहेंगे 12 = 10 कहाँ है। तो 12 = 10 नहीं है, लेकिन आगे की भी कंडीशन तो दी है कि जब दो बेंच बच जाती हैं और यहाँ पे कुछ लड़के ही खड़े रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट बेंचेस बी एक्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़, हमने क्या मान लिया कि बेंचों की संख्या एक्स है। तो एक बेंच पर जब 5 लड़के बैठते हैं तो एक्स बेंच पर 5x लड़के, लेकिन बोला है कि दो लड़के बच जाते हैं, तो दो लड़के प्लस में करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि शेषफल बच जाता है 2, तो हम क्या क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं भाजक बराबर भागफल गुणे भाजक। देखिए क्या होता है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल बचता है तो उसे प्लस में लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हम इसे प्लस में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन, जब 6 लड़के बैठते हैं तो दो बेंच खाली रहती हैं। हमने बेंच माना था यक्स, अब दो बेंच खाली रहती हैं, बचती नहीं है, तो -2। कितने बच्चे बैठते हैं, 6, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो x = 14 बेंचेस आ जाएंगी। और बॉयज़ की संख्या निकालना है तो चाहे यहाँ रख दीजिए 14, या 14 आप यहाँ रख सकते हैं, तो 72 विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उनकी चाल का अनुपात क्या है? तो देखिए, हमने फिगर के माध्यम से समझा है कि दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। जब किसी एक स्टेशन से एक रेलगाड़ी क्या करती है, 70 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर पर क्या होते हैं, दोनों रेलगाड़ी मिलती हैं, तो दूसरी दूरी जो बची है वो 30 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ एक शब्द बोला गया है कि एक सेंटेंस बोला गया है कि एक ही समय पर मतलब क्या है कि टाइम इज अ कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट है, पूछा है कि उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो डी प्रोपोर्शनल होगा वी के, तो यानी जो डी होगा वही बी होगा। तो डी क्या है, 70 और 30, तो वी भी क्या हो जाएगा, 70 और 30, इनका रेशियो 7:3 विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 6.5 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है जब वह रास्ते में नहीं रुकती, और जब रुक कर चलती है तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर रुकती है। तो हम निकालते हैं कि वो कितनी दूरी रुकनी कितनी दूरी रुकती है, यानी कि दूरी में मतलब रुकने में कितनी दूरी उसने डिस्टेंस तय की। तो हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर वो रुकती है, क्योंकि 75 - 65 10। तो 75 किलोमीटर में 10 किलोमीटर क्या करती है, रुकती है। 75 किलोमीटर में 10 किलोमीटर रुकती है। पूछा है कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, और ये किलोमीटर में है, प्रति घंटा कितने मिनट। तो यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो उससे मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ है पर आवर, यानी आवर में चीज़ों को बता रहा है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आंसर 8 मिनट इसका आंसर होगा।